ये तो जांच का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहे। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रहेगा। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी ना किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग अब इनको लग रहा है कि जाने वाले हैं। सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ है। आई ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। नहीं तो सब करेंगे ये लोग। इनके पास अपना कोई विजन नहीं है ना। तो आप समझ गए ना, 5 लाख नौकरी कैसे दिए हम। क्या लग रहा है माई बहन मान योजना कभी कॉपी किया एकदम होगा, सब होगा। खैर छोड़िए, हम लोगों के पास इतने सारी चीजें हैं करने को। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है, रोड मैप है। आगे और जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। प्रशासन कमजोर हो गई है, इसमें कैसे अपराध बढ़ रहे हैं? प्रशासन है ही नहीं बिहार में, गवर्नमेंट ही नहीं है। जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री घूसखोरों को बैठा करके रखा गया है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा। चिराग ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए, उनको छुट्टी मिली है। और चिराग भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। जो वोटर है उनको कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का जो षड्यंत्र चुनाव आयोग की तरफ और सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको सबसे पहले उसको सबसे बड़ा चैलेंज लेकर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो महागठबंधन हमारे तमाम पार्टी सभी नेतागण क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करें। सबसे दुखद बात यह है कि जितने भी लोग पेपर जमा कर रहे हैं बीएलओ के पास, उनको रिसीविंग नहीं दे रहे। कि कल कोई साबित नहीं कर पाएगा कि हमने पेपर जमा किया कि नहीं किया। कल हो सकता है कि वो कल जब सूची जारी करे उसमें हो सकता है जो लोग पेपर जमा किए उनको पेपर नहीं बताएंगे कि वो जमा किए हैं, तो कोई लोग कुछ कर नहीं सकते। और चुनाव आयोग भी रोज डेली टू डेली रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे। उसके बाद बहुत ऐसे जगह बगैर पेपर का जमा किया जा रहा है, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर लिया जा रहा है। कुछ जगह बगैर पेपर का लिया जा रहा है। तो 1-2% ही ऐसा जगह है जहाँ चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है 11 दस्तावेज, उस दस्तावेज की जगह लिया जा रहा है। तो आज वो कह रहे हैं कि हम 74% कंप्लीट कर लिए हैं। तो बताइए कि उसमें पेपर के तहत आपने कितना परसेंटेज कंप्लीट किया है। आप सिर्फ पेपर लेना ही है। जो जब तक आप अपने जो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके तहत जब तक नहीं काम होगा तब तक ये अनवैलिड है। तो जब तक 2-3% ही आपने पेपर लिया है तो उसका बाकी का पेपर आप कब लेंगे, आपके पास समय कहाँ है। तो इसके लिए हम लोग तमाम ऐसे गठबंधन है, इस पर हमने चर्चा किया है और इसके लिए फिर से कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि इसको सही से पूरा बिहार को और नेता को सभी को बताए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग समय आते हुए हो जाएगा, वो अभी हमारे लिए बड़ा चुनौती नहीं है। अभी बड़ा चुनौती है कि बिहार के जनता को हम लोग कैसे वोटर बनाए। जो लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने लोगों को अधिक से अधिक मदद करें। चाहे आवासीय बनाने की बात हो या जिस प्रकार की भी बात हो, ये सारा चीज पर डिस्कशन हुई है और वही आधार पर। लेकिन एक चीज कहना से सीट शेयरिंग चेहरे को लेकर ये बराबर अभी आप निश्चिंत रहें। सीट शेयरिंग में महागठबंधन में कहीं पर से कोई लेकिन परंतु आने वाला नहीं है। अरे भाई, पहले तो सरकार जिसकी है उनकी सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए ना। उनकी सीट शेयरिंग हो गई है क्या? जो सरकार है, जो बोलते हैं, जो बातें रखते रहते हैं, उनकी सीट शेयरिंग हो गई है? उनकी भी सीट शेयरिंग नहीं हुई है। आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के बहुत सारे जो घटक दल हैं वो जाते हैं तो हर एक जगह से बयान आ रही है कि हम 200-4300 पर लड़ेंगे। कहीं किन्हीं का रहता है कि हम 35 से 40 सीट लड़ेंगे। कहीं किन्हीं कहा है कि हम 20 से 25 सीट लड़ेंगे। तो पहले एनडीए अपना घर देखे ना। हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग में किसी प्रकार का कोई लेकिन परंतु आने वाला नहीं। चेहरा पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। चेहरा निश्चित तौर पर तय है। आने वाला जो बिहार का भविष्य और बिहार की नई रोशनी की किरण
भाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव यहाँ बिहार में लड़ेगी। देखिए रहे स्थिति, आज भी ताबड़तोड़ गोली चली। दरभंगा अभी हम देख रहे थे, दरभंगा में ताबड़तोड़ कितने राउंड गोली चली। लेकिन यहाँ तो सारी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर पस्त है और सरकार अपने मस्त है।